Good morning students, class 8th, lesson 3rd, part 2nd, the struggle of independence 1857, 1857 का स्वतंत्रता का संघर्ष। The year 1857 was an eventful year. 1857 का साल काफ़ी विख्यात था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में। इट वाज इन दैट ईयर दैट द ग्रेट आर्म्ड अपराइजिंग टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह साल भारतीय इतिहास में अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष का महत्वपूर्ण साल था, जिसमें लोगों ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध हथियार उठाए थे। इट बिगेन टू 10 मई 1857 इन मेरठ। यह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ विथ द रिवोल्ट ऑफ इंडियन सोल्जर, जो भारतीय सैनिकों के विद्रोह के द्वारा शुरू हुआ और सिपाहियों के द्वारा। As the British used to call them, और ब्रिटिशों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। नेक्स्ट डे these soldiers marched to Delhi। यही सिपाही दिल्ली की ओर कूच कर गए। were joined by the soldiers stationed at Delhi, और इन सैनिकों की तैनाती दिल्ली में कर दी गई। The city of Delhi fell into their hands at Mughal Emperor बहादुर शाह जफर। दिल्ली एक ऐसा शहर जो उनके हाथ से छूटकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के हाथों में आ गया, और was proclaimed the emperor of India, और उससे छीनकर वापस अपने हाथों में लिया। द अनरेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यही अशांति ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। दैट हैड बीन ब्रीविंग अ लॉन्ग टाइम, और यह विरोध काफ़ी समय तक चलता रहा। ना ब्रोक आउट इनटू अ स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, और यही विद्रोह स्वतंत्रता के संघर्ष के रूप में बदल गया। द स्ट्रगल विच हैड बिगन, जब संघर्ष शुरू हुआ विथ द अपराइजिंग ऑफ सोल्जर्स, जब सैनिकों में अशांति फैली। सून, जल्दी ही, स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर इन लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री, और यह आग जो है पूरे देश में एक विस्तृत रूप में फैल गई। द स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज बाय फॉर द मोस्ट वाइड स्प्रेड चैलेंज, और पूरे 1857 का संघर्ष पूरे देश में व्याप्त हो गया। चैलेंज टू द ब्रिटिश रूल, और अंग्रेजी शासन को चुनौती दी जाने लगी। इन सेवरल एस्पेक्ट्स, सबसे अच्छा पक्ष यह था, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड इन इंडियन हिस्ट्री, जो भारत के इतिहास में काफ़ी अभूतपूर्व था। इट ब्रॉट टुगेदर सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स, और सेनाएं दूसरे जो भारतीय सैनिकों को दूसरी जगह बुलाया जाने लगा। एंड रूलर्स एंड चीफ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, और शासकों को और मुखिया जो दूसरे राज्यों से थे। एंड प्रिंसिपैलिटी टू फाइट द कॉमन एम ऑफ ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल, और उनका मुख्य उद्देश्य साथ मिलकर युद्ध करना और ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से फैलाना था। सेवरल अदर सेक्शंस, कुछ अन्य भागों में इंडियन सोसाइटी, जिसमें भारतीय समाज, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, पीजेंट्स, किसान, आर्टिसंस या कारीगर, स्कॉलर्स, विद्वान, ज्वाइंड द स्ट्रगल मेकिंग कॉमन केस विथ द रूलर्स, और यह संघर्ष जो है सब ने मिलकर एक साथ शुरू किया, जिसमें भारतीय समाज के लोग, जमींदार,
किसान, कारीगर और विद्वान लोग शामिल थे। विथ द रूलर्स, जिनमें शासकों में चीफ्स एंड सोल्जर्स, और उनमें क्या कुछ मुखिया या और सैनिक थे। बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड एंड पॉपुलर नेचर ऑफ द स्ट्रगल, सम कंसीडर इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। यह विद्रोह चारों तरफ जब फैला और प्रसिद्ध हो गया, इस संघर्ष के फलस्वरूप यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, या स्वतंत्रता का पहला संघर्ष था। डिस्कॉन्टेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष। एज मेंशन्ड अर्लियर, द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म परस्यूड बाय द ब्रिटिश, साम्राज्यवाद की विस्तार नीति अंग्रेजों द्वारा लगभग पूरे देश में फैलाई गई। क्रिएटेड अनरेस्ट अमंग इंडियन रूलर्स एंड चीफ्स, और यही कारण अशांति का बना जो भारतीय शासकों और मुख्य लोगों में फैला। द ब्रिटिश हैड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ देम, अंग्रेजों ने इन सभी लोगों के साथ एक समझौता किया। बाय साइनिंग द सब्सिडरी अलायंस, एक सहायक गठबंधन बनाया। बट दीज एग्रीमेंट्स, परंतु इस समझौते के अनुसार, कुड बी वायोलेटेड बाय द ब्रिटिश एट दियर वॉन विल, उनका खुद का अधिकार था और यह इसे कभी भी भंग कर सकते थे। सिंध, पंजाब एंड अवध, सिंध, पंजाब और अवध वर एडेड टू डिस्कॉन्टेंट विथ द एनेक्सेशंस, सिंध, पंजाब और अवध में असंतोष फैल गया। इस विलय की नीति के खिलाफ हैड ऑलरेडी केस्ड, और विद्रोह शुरू हो गया। इन 1854, 1854 में झांसी राजा was annexed when Dalhousie refused to recognize the adopted son of the deceased son. Nana Sahib was refused the pension deceased Raja in his successor. 1854 में झांसी में added to the discontent, added was annexed when Dalhousie refused to recognize. 1854 में विलय की नीति को डलहौजी ने अपनाया और जिस राजा का पुत्र नहीं होता था उसके वारिस को अपनाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते थे। जिस राजा का वारिस नहीं होता था, लॉर्ड डलहौजी ने उसको अपने राज्य में मिलाने, अपने अंग्रेज शासन में मिलाने की कोशिश की। अर्लियर इन 1851, जल्दी ही 1851, वेन पेशवा बाजीराव सेकंड डाइड, पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। हिज अडॉप्टेड सन नाना साहिब वाज रिफ्यूज द पेंशन, उसके गोद लिए हुए पुत्र नाना साहिब की पेंशन रोक दी गई। दैट द पेशवा रिसीव्ड, जो पेशवा को दी जाती थी। मुगल एम्परर हिमसेल्फ वाज टोल्ड दैट हिज सक्सेसर वुड नॉट बी रिगार्डेड एज द एम्परर्स, मुगल साम्राज्य में भी इसी तरह वारिस को गोद लेने की प्रथा खत्म हो गई और दीज एक्टिविटीज़ क्रिएटेड अनरेस्ट, इन सभी घटनाओं से अशांति फैली। अमंग द रूलिंग फैमिलीज, जो शासन में परिवार थे। हु हैड लॉस्ट दियर पावर, उन्होंने अपनी ताकत खो दी। एंड पुट फियर इन अदर्स, और दूसरों में भी भय पैदा किया। दैट अ सिमिलर फेट अवेटेड देम, और अपने भाग्य का इंतजार करने लगे। द ब्रिटिश ऑल्सो फॉलोड अ पॉलिसी, अंग्रेजों ने एक नई और नीति बनाई। ऑफ डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ द नोबल्स, और रईसों की ताकतों को खत्म करने का नियम बनाया। एंड जमींदारों की
whose territories were annexed by them, और उनके क्षेत्र पर अपना अधिकार, अपने क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। Several of them, उनमें से कुछ, were deprived of their lands, उनमें से कुछ अपने क्षेत्रों से भी वंचित रह गए। अंडर द न्यू लैंड रेवेन्यू, एक नई भूमि राजस्व के तहत सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, अंग्रेजों द्वारा नए भू राजस्व से परिचय कराया गया। द ओल्ड लैंड ओनिंग फैमिलीज, जो पुराने अमीर थे जिनकी खुद की ज़मीन थी, वर डिस्प्लेस, उनको उनकी सब जगह से हटा दिया गया। विथ एनेक्सेशन ऑफ एनी स्टेट, इस विलय नीति के तहत दूसरे राज्यों, द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, और प्रशासनिक मशीनें लगाई गईं। थ्रोविंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को दूर करने के लिए। ऑल दोज पर्सन्स हु हैड बीन द पार्ट ऑफ ओल्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कुछ ऐसे पुराने व्यक्ति जो पुरानी प्रशासनिक पद्धति से जुड़े थे। द annexations affected not merely the rulers but thousands of other people such as soldiers, craftsmen and peasants। विलय नीति के तहत काफ़ी लोग प्रभावित थे, जिनमें बहुत सारे शासक, हजारों लोगों में जिनमें शासक लोग, सैनिक, कारीगर और किसान थे। प्लाइट ऑफ पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, किसानों और कारीगरों की स्थिति। द कंडीशंस ऑफ द पीजेंट्स हैड बिकम वर्स अंडर द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। किसानों की यह स्थिति थी कि वह अपने कार्य क्षेत्र में भू राजस्व के अंतर्गत कार्य करते थे जो अंग्रेजों ने बनाई थी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओल्ड जमींदार, और जो पुराने जमींदार थे उनको हटाया जा रहा था। डिड नॉट लीड टू एनी इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स, जमींदार भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं ला पा रहे थे। द डिमांड फॉर रेवेन्यू, उनकी मांग जो राजस्व, इज मोस्ट केसेस हैड इंक्रीज, इस तरह राजस्व के कई मामले बढ़े। एडिंग टू दियर माइजरी, और उन्हें कष्ट में डाला गया। द ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री, पुराने कुटीर उद्योग, वॉज रुइंड विथ द इन्फ्लुएंस, और उनका आगम समाप्त हो गया। ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, अंग्रेज अपने सामान बनाते थे इनटू इंडिया, भारत में। द सफरिंग पीजेंट्री एंड आर्टिसंस प्लैंक्ड देमसेल्व्स इनटू द बैटल ऑफ ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल, और उनके उद्योग डूब गए, और यही कारण बना कि उन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में हिस्सा लिया। फियर ऑफ लॉस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, फियर ऑफ लॉस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, धर्म और जाति का भय, धर्म और जाति का भय। द ब्रिटिश पॉलिसी एंड एटीट्यूड हैड क्रिएटेड अ फियर अमंग द पीपुल, ब्रिटिश नीतियों के तहत लोगों में एक नया डर समा गया। पीपुल दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज डिटरमाइंड टू डिस्ट्रॉय दियर रिलीजन, अंग्रेजी शासन ने यह निर्णय लिया कि इनके धर्म को नष्ट कर दिया जाए, एंड कल्चर, और उनकी सभ्यता को, एंड कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनरी, और उन्हें क्रिश्चियन बना दिया जाए या ईसाई बना दिया जाए। सम यूरोपियन मिशनरीज, कुछ यूरोपीय मिशनरी, ओपनली डेराइव्ड, उन्होंने निंदा की हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की, एंड इस्लाम, इस्लाम की, एंड द कस्टम्स ऑफ द पीपुल, और लोगों के भावनाओं की। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्म, कुछ धार्मिक, सम ऑफ द सोशल रिफॉर्म, कुछ समाज सुधारक, मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एडेड टू दीज फियर्स, जो अंग्रेजों के साथ उनके डर में शामिल हो गए। सती हैड बीन अबॉलिश्ड, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। द ब्रिटिश ऑफन
इग्नोर्ड कास्ट रूल, अंग्रेजों ने कास्ट व्यवस्था को इग्नोर किया या उन्हें मान्यता नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल इन द आर्मी, सेना में, इन प्रिजन्स, जेलों में, एंड रेलवे कोचेस, और रेलवे कोचों में। द न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, नए शिक्षण संस्थान खोले गए। मोस्ट ऑफ देम वर स्टार्टेड बाय क्रिश्चियन मिशनरी, उनमें से कुछ क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा शुरू किए गए। वी लुक्ड ओपन द सस्पिशन, उनमें से उनके देखने में हमें संदेह होता था। बिकॉज सम न्यू ट्रेंड्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, कुछ नए ट्रेंड या कुछ नए नियमों से अंग्रेजों ने परिचय करवाया। दे वर नॉट एक्सेप्टेबल, वे इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे टू द पीपुल, लोगों के द्वारा। हैंस इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर दे टर्न्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश, और अंग्रेजों की तरफ झुक गए। मैनी मौलवीज, कुछ मैनी मौलवीज डिक्लेयर्ड जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश, कई मौलवियों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जिहाद शुरू कर दिया। द ब्रिटिश इग्नोर्ड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, अंग्रेज धार्मिक भावनाओं को इग्नोर कर रहे थे या उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। ऑफ द इंडियंस, हिंदुओं के। देयरफॉर द फियर ऑफ लॉसिंग वन रिलीजन ड्रोव द इंडियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, सभी धर्म के लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय बनकर खड़े हो गए। ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सैनिकों की या भारतीय सैनिकों की उलाहना। द राइजिंग डिस्कॉन्टेंट इन द कंट्री वाज बाउंड टू इन्फ्लुएंस द इंडियन सोल्जर्स, हमारे देश इस देश में नए नियमों के तहत भारतीयों को नए अधिकार या सेनाओं को नए अधिकार प्राप्त नहीं थे। हु फॉर्म्ड 7 8 टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनमें से 7 या 8 ही भारतीय अंग्रेजी सरकार में पाए जाते थे, ब्रिटिश ट्रूप जो भारत में थे। दे फेल्ट द इनजस्टिस, वे दुखी थे अन्याय से। विच द ओल्ड रूलिंग फैमिलीज इन इंडिया, पुराने शासक जो भारत में रहते थे, हैड बीन सफरिंग, और संघर्ष कर रहे थे। दे इंक्रीज्ड माइजरी, उनकी दुर्दशा बढ़ रही थी। विथ द कॉमन पीपुल हैड टू सफ़र अफेक्टेड द सोल्जर्स, आम लोगों की तरह सैनिक भी इसमें पिस रहे थे। डायरेक्टली एज दे वर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो मुख्य रूप से अनिवार्य रूप से भारतीय समाज का हिस्सा थे। बी साइड्स द इंडियन सोल्जर्स, इसके बाद भारतीय सैनिक हैड देयर ओन स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस बिकॉज ऑफ विच दे बिकेम पायोनियर्स ऑफ द स्ट्रगल, और यही कारण बना कि अपने अधिकारों से वंचित होकर भारतीय सैनिक भी विद्रोह की ओर अग्रसर हो रहे थे। देयर वेर नो स्कोप फॉर द इंडियन सोल्जर, यहाँ पर भारतीय सैनिकों के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। टू राइज हियचरी, आगे बढ़ने का, ऑफ द आर्मी, सेना में। एज द एवेन्यूज ऑफ प्रमोशन, और उनके प्रमोशन या उनके पदोन्नत के कोई मौके नहीं थे। वर क्लोज देम, उसे पूरी तरह बंद कर दिए गए। इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, न्याय व्यवस्था के नियम के तहत। द हायर पोस्ट इन द आर्मी वर रिजर्व्ड फॉर द यूरोपियन ऑफिसर, सेना में ऊंचे पद यूरोपीय अधिकारियों के लिए सुरक्षित थे। देयर वाज ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द सैलरीज ऑफ इंडियन एंड इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों की वेतन में भी काफ़ी अंतर था। द इंडियन सोल्जर्स वर ट्रीटेड विथ कॉन्टेम्प्ट, भारतीय सैनिकों को घृणा की नज़र से देखते थे। बाय दियर यूरोपियन काउंटर पार्ट्स,
अंग्रेजी यूरोपीय सैनिकों की अपेक्षा दे वर गिवन एन एक्स्ट्रा अलाउंस व्हेन दे वर सेंट टू वॉर। जब उन्हें युद्ध में भेजा जाता था तो उन्हें अतिरिक्त भत्ता दिया जाता था। व्हेन अ वार वाज ओवर, जब युद्ध समाप्त होता था। एंड द टेरिटरी दे हैड हेल्प्ड टू कॉन्कर वाज एनेक्स्ड, और उस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने के बाद उनके अधिकार द अलाउंस वाज विथड्रॉन, अलाउंस को भत्ते को रोक दिया जाता था। एट द सेम टाइम, इसी समय पर द इंडियन सोल्जर्स वर गिवन अ न्यू राइफल, भारतीय सैनिकों को एक नई राइफल दी गई। दियर कार्टिजेस वर सीमर्ड विथ काउज एंड पिग्स एज ग्रीस, उस पर सुअर और गायों की चर्बी लगी थी। द कार्टिजेस हैज़ टू बीटन बिफोर लोडिंग, बंदूक को लोड करने से पहले या बंदूक को भरने से पहले चर्बी को काटा जाता था। दिस ऑफेंड द रिलीजियस सेंटिमेंट, यह धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला था। और बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर, हिंदू और मुस्लिम सैनिकों दोनों के लिए। द ऑफेंस केस्ड टू दियर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, द ऑफेंस कास्ड टू दियर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, और यही धार्मिक भावना भड़काऊ और नाराजगी का कारण थी। एंड क्रिएटेड एक्सप्लोजिव सिचुएशन, और इससे विद्रोह काफ़ी बढ़ गया। इट बिकम्स द इमीडिएट केस ऑफ द स्ट्रगल, और यह संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना। द अपराइजिंग ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की अशांति के बाद मेरठ हैड बीन स्पार्क्ड ऑफ ऑन, और मेरठ में विद्रोह शुरू हो गया। ऑन 10 मई 1857, 10 मई 1857 को वेन 85 सोल्जर्स वर कन्विक्टेड, 85 सिपाहियों को अपराधी ठहराया गया। एंड सेंटेंस्ड टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इम्प्रिजन्स, और उन्हें जीवन भर के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। फॉर दियर रिफ्यूज़ल ऑफ ग्रेस्ड कार्टिजेस, क्योंकि उन्होंने चर्बी को काटने से मना किया था। इन बैरकपुर में मंगल पांडे रिफ्यूज टू लोड दीज कार्टिजेस, मंगल पांडे ने चर्बी को काटने से मना किया। व्हेन फोर्स टू ओबे ऑर्डर्स ही अटैक्ड टू इंग्लिश ऑफिसर, बाध्य करने पर मंगल पांडे उन्होंने 2 सिपाहियों पर, अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला कर दिया। मंगल पांडे वाज कैप्चर्ड, मंगल पांडे को पकड़ लिया गया। एंड सेंटेंस्ड टू डेथ बाय हैंगिंग, और उन्हें फांसी की सजा दी गई। द बिगन एट दिस पॉइंट, इस बिंदु के शुरुआत के बाद विथ द कैप्चर ऑफ दिल्ली बाय रिबेल फोर्सेस एंड द प्रोक्लेम ऑफ बहादुर शाह एज एम्परर ऑफ इंडिया, दिल्ली पर अधिकार करने के बाद, सेनाओं के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बहादुर शाह को दिल्ली का या भारत का बादशाह बनाया गया। द स्ट्रगल स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया इन द कंट्री, विद्रोह लगभग पूरे भारत में फैल रहा था। द मुगल एम्परर हु हैड एक्चुअली बीन अ वीक रूलर, मुगल बादशाह जो एक कमज़ोर शासक था, विथ लिटिल पावर्स, कम ताकत के साथ, सडनली बिकेम द रेलिंग पॉइंट ऑफ दोज हु वांटेड टू पुट एन एंड टू फॉरेन रूल। इस नियम के तहत एक्चुअली द लिटिल पावर, कम ताकत होने के कारण सडनली उन्होंने रेलिंग पॉइंट, बिंदु पर विद्रोह शुरू किया। ऑल दोज हु वांटेड, वे चाहते थे, पुट एन एंड फॉरेन रूल, शासन के विरुद्ध, अंग्रेज विदेशी शासन के विरुद्ध। इवन इन रिलीजियस, धर्म के साथ, वर देयर वाज नो लार्ज स्केल अपराइजिंग, कोई अशांति का महत्वपूर्ण कारण नहीं था। अनरेस्ट प्रीवेल्ड काजिंग पैनिक अमंग द ब्रिटिश, और यही कारण था कि अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गया। देयर वर अपराइजिंग इन आसाम, अशांति फैली आसाम में, उड़ीसा में, उत्तर
प्रदेश उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, बिहार, सिंध, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब एंड बंगाल। विद्रोह शुरू हुआ आसाम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिंध, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब और बंगाल में। एट प्लेस इन जगहों पर द रिबिलियन वाज localized and confined army barracks. It was easily suppressed. और उन्होंने अपनी सेनाओं के लिए बैरक बनाए और अपने एक निश्चित सीमा पर अपनी सेनाओं को तैनात किया। At some places the British and disarmed the Indian soldiers as a precaution. और भारतीय सैनिकों को निहत्था और युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया गया। आगे हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे एंड आप हिंदी ट्रांसलेशन को अच्छी तरह पढ़ें और समझें। थैंक यू।